आखिर अपने मन का मायाजाल पहचान कर उसे कैसे सकारात्मक विचारों से भरा जाए, यही हम आज एक रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। अगर आप पूरे मन से किसी चीज को चाहें तो आप उसे जरूर हासिल कर लेंगे, ऐसा दुनिया के ज्यादातर महापुरुष कहते हैं। लेकिन अगर यह बात सच है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग रहते तो दुखी ही हैं। भला दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने मन से यह चाहेगा कि मैं असफल रहूं, गरीब रहूं या फिर दुखी रहूं? सोचने की बात है तो फिर यहाँ दो बातें निकल कर आती हैं। पहली, या तो वह महापुरुष गलत हैं जिन्होंने ये बात कही कि सच्चे मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उससे आपको समझ आ जाएगा कि अपने मन से कोई भी काम कैसे करवाया जाता है, मन की शक्ति के द्वारा कोई भी चीज कैसे हासिल की जाती है, और मन में किसी भी चीज के सही बीज कैसे बोए जाते हैं। और इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुखी दुख थे। वह जो काम करता, हर काम में उसे असफलता ही हाथ लगती। घर में रहता तो घर में हर समय झंझट और क्लेश मचा रहता। वह किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। बस चारों तरफ से हताशा और निराशा ही उसके हाथ लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से दुखों का पहाड़ उस पर ही टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वह दिन रात बस यही सोचता रहता कि मैं अपने इन दुखों से छुटकारा कैसे पा सकता हूं। इसी कारण से वह रात में ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काली घेरे बन गए थे और बाल झड़ने लगे थे। हर समय चिंता करने की वजह से उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा और शरीर बहुत कमजोर हो गया था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के विचार भी आते थे, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वह यह कदम नहीं उठा पाता था। अपनी परेशानियों से वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने एक दिन यह निर्णय किया कि वह अपने इन सभी दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, कितनी ही मेहनत करनी पड़े, वह करेगा, लेकिन अपने दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसी विचार के साथ एक दिन उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाऊं। उसके मित्र ने सुझाव दिया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख खत्म हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है, धन संपदा भी हासिल हो जाती है। बस तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात अंदर तक बैठ गई कि अब कोई बाबा ही मेरी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसीलिए अब से उसे जिस भी बाबा के बारे में पता चलता वह उसके पास पहुंचता और अपनी सारी समस्या बताकर उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा, बस आप मुझे मेरे दुखों से छुटकारा दिलवा दें। बाबा उसे कुछ उपाय बताते और कहते, इस उपाय को करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन याद रहे इस उपाय को पूरे नियम के साथ करना। इन उपायों के बदले बाबा उस आदमी से अच्छी खासी दान दक्षिणा ले लेते। वह आदमी पूरी नियम विधि के साथ उन उपायों को करता, लेकिन बहुत से उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। इसके विपरीत बहुत से बाबाओं को दान दक्षिणा देते देते उसका धन भी खत्म होने लगा था, जिससे उसकी मुसीबतें और भी बढ़ने लगी थीं। उसने सोचा, इन बाबाओं के पास जाने से तो मेरी मुसीबतें और बढ़ने लगी हैं, तो क्या करूं? इन बाबाओं के पास जाऊं या इनके पास जाना ही बंद कर दूं? फिर एक दिन उसे एक आदमी ने सलाह दी कि तुम अपने घर में किसी अच्छे पंडित को बुलवाकर हवन करवाओ, पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण करवाओ। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भाग जाएगी और घर में सुख शांति आएगी। उस आदमी के दिमाग में यह बात अच्छे से बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलवाकर हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ और उस व्यक्ति ने पंडित को अच्छी खासी दान दक्षिणा देकर खुशी खुशी अपने घर से विदा किया। हवन करने के कुछ महीने बाद तक उसके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में सुख शांति भी बनी रही और उसके छोटे छोटे रुके हुए काम भी पूरी होने लगे।
लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से वही पुरानी वाली स्थिति वापस लौट आई। उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया, पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगा। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। यही सब सोच सोच कर उसका बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के बदले कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। उस व्यक्ति ने सोचा, यह बाबा तो दूसरे बाबाओं से अलग हैं, क्योंकि यह तो कोई दान दक्षिणा ही नहीं लेते, और अगर यह कोई दान दक्षिणा नहीं लेते तो जरूर यह कोई सिद्ध बाबा ही होंगे। यही सोचकर वह उन बाबा के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि बाबा ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए वह वहीं चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में बाबा की आंखें खुलती हैं और वह अपने सामने एक दुखी और परेशान व्यक्ति को बैठा पाते हैं। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक हालत को देखकर बाबा को यह समझते देर नहीं लगी कि यह व्यक्ति अपने जीवन से कितना परेशान है। बाबा ने उसे संबोधित करते हुए कहा, बच्चा, कौन सी समस्या लेकर आए हो? किस बात से परेशान हो तुम? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैंने अपने दुखों को कम करने का बहुत प्रयास किया, हर वो काम किया जो किसी बाबा ने मुझसे करने को कहा, हर वो तरकीब अपनाई जो किसी व्यक्ति ने मुझसे कही, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत मेरे दुखों में और बढ़ोतरी हो गई। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो लगता है कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर यह कदम नहीं उठा पाता। बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिल जाते, उन्हें पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? बाबा के मुंह से ऐसी बात सुनकर पहले तो उस व्यक्ति को लगा कि यह बाबा भी अब मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने कहा, बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, सफल होना चाहिए और मुझे उसका फल भी मिलना चाहिए। उसके बाद आप जितनी भी दान दक्षिणा मांगेंगे मैं सब दे दूंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मैं तुमसे इतनी छोटी चीज नहीं मांगूंगा। इस पर वह आदमी थोड़ा सोच विचार करके बोला, बाबा, अंगारों पर भी चलने को तैयार हूं, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए बाबा। फिर मुस्कुराइए और बोले, अंगारों पर चले जैसे छोटे और तुच्छ काम भी मैं तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं वह एक बहुत कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? उस आदमी ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही कि करना क्या है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तब बाबा ने कहा, जब तुम यहां से अपने घर वापस जाओ तो रास्ते भर अपने मन में यह दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में इसी मंत्र को दोहराना। लेकिन याद रहे, यह मंत्र जुबान में नहीं आना चाहिए, सिर्फ मन में ही इसे दोहराना है। यह सुबह व्यक्ति बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह काम तो मैं चुटकी बजाते कर लूंगा, लेकिन इन शब्दों को दोहराने से होगा क्या? बाबा ने कहा, बस तुम इस मंत्र को पूरा करो। वैसे भी तुमने कई बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा, बाबा कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, और वैसे भी यह कितना आसान सा मंत्र है, मैं इसे पूरा कर ही लूंगा, तो फिर एक बार करके देखने में क्या हर्ज है। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं इस मंत्र को जरूर पूरा करूंगा। यह कहकर वह वहां से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चला, पीछे से बाबा की आवाज आई कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराव तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का विचार नहीं आया,
तो फिर आज क्यों आएगा? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अपने मन में सिर्फ यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चल देता है। अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, यह दोहराता हुआ कुछ दूर चला था कि उसके मन में अचानक ही बंदर का विचार आ गया। बंदर का विचार आया और चला भी गया। वह आदमी सोचने लगा कि आज तक तो मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया, फिर आज ही क्यों बंदर का विचार आया? ऐसे सोचते हुए उसने उस बंदर के विचार को ही पकड़ लिया। वह बंदर के बारे में ही सोचने लगा। वह भूल गया कि वह तो मंत्र दोहरा रहा था। जब थोड़ी देर बाद उसे याद आया तो वह फिर वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उसे रास्ते में अचानक एक बंदर दिखाई पड़ा और उसके मन में फिर से बंदर का विचार आ गया। वह इस बंदर के विचार को अपने मन से बाहर निकालने का प्रयास करने लगा कि उसके मन में बंदर का कोई भी विचार ना आए। वह अपने विचारों से ही लड़ने लगा और इसी उधेड़-बुन के साथ वह घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, ये बंदरियां मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है तो वह अपने बाल नोचने लगा। दीवार पर सर पटकने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन आज मुझे यह क्या हो गया है? हर जगह बंदर ही बंदर क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? यह कैसी माया है? यही सब सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। पूरी रात करवटें बदलता रहा और जैसे ही सुबह हुई वह सीधे उन बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने यह कहा कि मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। आदमी ने कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी एक बंदर पेड़ पर बैठकर केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा, मेरे साथ यह हो क्या रहा है? उस आदमी की यह बात सुन बाबा हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। यह बंदर तो तुम्हारे रास्ते पर तब भी पड़े थे जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे। तब भी ये बंदर इन्हीं पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं आए, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे दुखों पर था। बाबा ने उस आदमी को समझाते हुए कहा, बच्चा, हम जिस भी चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहराई से बैठ जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। वास्तव में हम जिस किसी भी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम उसे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वह चीज हमसे बहुत गहराई से जुड़ चुकी है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहराई से हमारे मन में बैठती चली जाती है और अंततः हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम सभी चाहते हैं सुखी होना, और हमारे होंठ भी यही बोलते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, लेकिन हमारे अंतर मन में दुख होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुखी दिखाई देते हैं। हम अंदर से दुख के विचार पैदा कर रहे होते हैं। इसीलिए सिर्फ मुंह से यह बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होने वाले जब तक इस मंत्र का हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होता और हम अंदर से सुख के विचार पैदा नहीं करते। यह सुन आदमी ने पूछा, लेकिन बाबा, इस मंत्र का हमारे मन में प्रवेश कैसे होगा? यह कैसे हमारी अंतरांखों में बैठेगा? बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर मन में अपना राज्य जमाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन से तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उसी दिन से ही वह दुख तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहराई से हमारे मन में बैठती चली जाती है। हम ज्यादातर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही मानते रहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इनसे छुटकारा पाना है। इसी तरह बार बार सोचते रहने की वजह से वह दुख हमारे अंतर मन में घर कर जाते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इसीलिए अगर तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो और तुम्हें तुम्हारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों,
आपने देखा होगा अक्सर लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं या फिर किसी गंदी लत को छोड़ना चाहते हैं। वह सुबह अपने आप से वादा करते हैं कि आज मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब वह इंसान लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोचते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते? असल में हम उस समस्या को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो अपने मन में उस चीज की इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत बढ़ा देते हैं। और हम जितना उस चीज के बारे में सोचते हैं, हमारा मन उतना ही उस चीज की ओर भागता है। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस चीज को हम अच्छे से समझ जाते हैं, फिर हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और अगर एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दर्शकों, चलिए अब इसी विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, और उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। आज की कहानी एक लड़के की है। एक 24 साल का लड़का जो कि एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी कठिनाइयों में बीत रही थी। वह जाता था, रोज पैसे कमा कर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम जब वह अपने काम से घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 बड़ी पोटली रखकर एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। वह देखने में काफी बूढ़े लग रहे थे और वो काफी देर से ऐसे ही सफर कर रहे थे। और आखिरकार कुछ दूर और चलने के बाद वे चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी उनकी नजर इस नौजवान युवक पर पड़ी जो कि उसी रास्ते पर जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, तभी उन बूढ़े फकीर ने पीछे से आग्रह भरी आवाज में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये पोटलियां बड़ी भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा देर तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूं। तो क्यों ना तुम मेरी एक पोटली को उठा लो और इसे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है, फिर उनसे कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। बताइए आपको कहां जाना है? ऐसा कहते हुए उस लड़के ने उन फकीर की एक पोटली उठा ली और उसे अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही उसने पोटली को कंधे पर रखा, उसे आभास हुआ कि यह पोटली तो सच में बहुत भारी है। फिर वह लड़का और वह फकीर रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले गए। कुछ देर तक चलने के बाद देखते ही वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने रास्ते पर मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब वे भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए, तब वह लड़का उन फकीर से कहता है कि बाबा, इस पोटली में आखिर ऐसा क्या रखा है जिससे यह पोटली इतनी भारी है? इस पर वह फकीर बाबा जवाब देते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसीलिए ये इतना भारी है। उन फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है कि यह बाबा जरूर कोई व्यापारी है। अभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, मुझे इन सब से क्या मतलब? मुझे तो सिर्फ इस पोटली को दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और मस्त होकर मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे आ पहुंचे। वह लड़का काफी हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसीलिए वह बिना ज्यादा सोचे उस नदी में उतर जाता है। परंतु वह फकीर अभी भी किनारे पर ही खड़े थे। ये देख वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, क्यों रुक गए? आइए, हमें इस नदी को पार करना होगा, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, पर जैसा कि तुम देख ही रहे हो, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसीलिए यह 2-2 कोठलियां एक साथ लेकर यह नदी पार नहीं कर सकता। इसमें अगर मेरा पैर फिसल गया तो फिर मैं आगे का सफर कैसे पूरा करूंगा? क्या तुम मेरी एक कोठली और ले सकते हो?
मैं तुम्हें इसके बदले भी 2 सोने के सिक्के और दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दें तब भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक अवश्य पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले आदमी मालूम पड़ते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। जब उस लड़के ने वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी, अब उसे यह गठरी भी बहुत ज्यादा भारी लगी, किंतु उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने वह नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है, क्योंकि यह भी बहुत भारी है। इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, बेटा, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, इसलिए इस गठरी में भी काफी वजन है। उन फकीर की ये सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह सोचने लगा, एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा लग रहा है जैसे यह फकीर बाबा बड़ी दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह सिक्के इकट्ठा किए हैं, इसीलिए तो यह इतना धन साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीर बाबा से कुछ भी नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद आगे फिर एक सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते पर आते ही उस नौजवान लड़के के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह सोचने लगा, अरे, यह तो सुनसान रास्ता है। अगर मैं यह सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो ये फकीर भला कब तक मेरे पीछे भागेंगे। मुझे नहीं लगता कि यह मुझे कैसे भी पकड़ पाएंगे और यहां कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूं और खुद का व्यापार भी शुरू कर सकता हूं। और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर अब इस धन का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इसे ले लेता हूं। वह लड़का यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे, मैं यह सब क्या सोच रहा हूं? यह फकीर बाबा ना जाने कहां से आ रहे होंगे और ना जाने कितनी मेहनत करके इन्होंने ये सिक्के इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों पर काबू पा लिया, किंतु कुछ देर बाद देखते ही देखते उसके मन के लालच भरे विचार उस पर हावी होने लगे। वह लड़का 2 पोटलियां लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर और चलने पर रास्ते में एक पहाड़ी आई। उसे देख वो फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यह पहाड़ी में नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी यह तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा, लेकिन याद रहे इसे कहीं गिराना मत या कहीं खुल ना जाए। यह बात सुन वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है? इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुन वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह तीसरी गठरी भी उन फकीर से ले ली और दोनों बिना कुछ बोले आगे की ओर बढ़ चले। अब वह फकीर बिना कोई वजह लिए आराम से पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहा था, लेकिन वह नौजवान लड़का जो कि पीछे था वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने के सिक्कों का नाम सुना था, उसका मन तो छलांगे मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये सारे सिक्के मुझे मिल जाएं, तो मेरा जीवन तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। वैसे भी ये फकीर तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने धन की आवश्यकता नहीं है। इनका जीवन तो वैसे भी कट ही चुका है। मैं एक काम करता हूँ, यह सारा धन लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे कोई भी तर्क दे रहा था। और तभी उसके मन में एक और विचार उठा, और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था कि लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, नहीं तो इनके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहां से आए। अगर यह कोई व्यापारी होते तो यह इस तरीके से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतना सारा धन था, ये कोई ना कोई साधन भी अवश्य लेकर आते। लगता है यह कोई चोर है, और चोर कदम चोरी करने में भला कौन सी बुराई। यह सोचता हुआ वह लड़का अब काफी तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा था, और देखते ही देखते वह फकीर से आगे भी निकल गया।
वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ी की चढ़ाई खत्म हो गई और ढलान आएगी, मैं इन तीनों पोटलियों को लेकर भाग जाऊंगा, जिसके बाद यह सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारा धन होगा, फिर मैं जो चाहूंगा वह कर पाऊंगा। यह सब सोच के सोचते ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन फकीर की नजरों से बचता हुआ तीनों गठरियां लेकर तेजी से भागता हुआ आगे निकल गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कि उसे उन तीनों गठरियां का वजन तक न मालूम पड़ रहा हो। काफी देर तक दौड़ते भागते, लोगों के नजरों से बचते बचाते वह सुनसान रास्तों से होता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन सभी पोटलियों से सारे सिक्के निकाल कर उन्हें कहीं छुपा दूं। यह सोचकर जब उसने गठरी खोली तो पहली गठरी में उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस पर उसने तुरंत ही दूसरी गठरी भी खोल डाली। इस पर भी उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के ही मिली। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने मन ही मन कहा, आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब उसने वह तीसरी सोने वाली गठरी खोली, उसमें भी लोहे के जंग लगे सिक्के ही निकले। यह देखकर वह लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। आखिर उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि यह गठरी में तांबे के सिक्के हैं, दूसरी में चांदी की और तीसरी में सोने की? वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस गठरी के अंदर पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने तुरंत वह पत्र उठाया और पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य से किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और राज्यभार को संभाल सके। और इस राज्यभार को वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। पत्र पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि अगर वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर लेता तो उसका जीवन बदल सकता था, लेकिन अफसोस कि वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि विचार ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि हमारे मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को ध्यान से देखो। हमारे मन में जो विचार चलते हैं वही विचार शब्द बनते हैं और विचार ही कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म आदतें बदलता है और समय के साथ धीरे धीरे यह आदतें हमारे चरित्र का गठन करती हैं और आगे चलकर यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसीलिए हमारा अपने विचारों के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है। हमारा जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। हमारा इस पर ध्यान देना जरूरी है कि हमारे मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। छोटा विचार एक बीज की तरह होता है और अगर समय रहते इस विचार रूपी बीज को नष्ट ना किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत ही जल्द एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसीलिए जब हमारे मन में पहली बार कोई गलत विचार जन्म ले तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह बहुत ही जल्द एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और हमें किसी न किसी गलत राह पर धकेल ही देगा। फिर हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना शक्तिशाली है, इतना चंचल है कि वह किसी न किसी तरीके से हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इस प्रश्न के उत्तर में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें बताते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन बोल कुछ और देते हैं, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा हुआ है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है।
लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हम अपने सोचने और बोलने के प्रति सजग हो जाते हैं और इसी अवस्था में हमें एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, वह पश्चाताप से भर जाता है। और इस दुख और पश्चाताप से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। और ऐसा करने के लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको स्वयं से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं, इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं, दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूं, क्या मुझे दूसरों को और खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को सचेत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति जागरूक होने लगेंगे, तभी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके अंदर बैठी हुई नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन प्रतिदिन कम होने लगेंगे। परंतु स्मरण रहे, आपको यह हर दिन करना होगा और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है और आपके इरादे हमेशा सही होने चाहिए। तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह दुख और तकलीफों से घिरे रहेंगे और आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरी बात, विचारों के प्रति जागरूकता विकसित करो, जिससे आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आपके मन में बसी हुई सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, सभी नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए सिर्फ इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी घटित हो रहा है, आपकी आंखों के सामने, आपके अंदर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाओं और यादों पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस उन्हें देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा। इसके बाद अपना केवल नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं, बल्कि आप बहुत और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए तथाकथ बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे विचारों को सिर्फ देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, सिर्फ उन्हें देखता है और समझता है, वास्तव में वही अपने मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली के साथ जी सकता है। इसीलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा। अपने मन में चल रहे विचारों के प्रति जागरूक होना ही होगा और अपने मन को खाली करना ही होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।